जेनिटल ऑर्गन के अंदर नाम किसका आ रहा है? हाँ, फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन पहले लिख डालेंगे और फिर समझ लेंगे, है ना, क्या चीज है। किसकी बात कर ली है? इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के अंदर वेजाइना की बात कर ली है। और सेकंड नंबर पे टोटल चर्चा किसके बारे में की है? यूट्रस के बारे में कर ली है। दोनों के ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जिसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, थर्ड नंबर पे इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के अंदर नाम किसका आ रहा है? फैलोपियन ट्यूब का। हेडिंग लगाओ, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। फर्स्ट नंबर पे इसके अंदर नाम लिखो। क्या लाइन लिखोगे उसके बारे में लिखो। फर्स्ट नंबर पे लाइन क्या आ रही है? ये जो फैलोपियन ट्यूब है एक प्रकार से इंट्रा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर कहलाता है। इंट्रा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर अपना देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे सेकंड नंबर पे नाम लिखो। ये किससे घिरा हुआ रहता है? तो क्या बोलोगे? ब्रॉड लिगामेंट से, है ना। किससे घिरा हुआ रहता है? ब्रॉड लिगामेंट के द्वारा ये क्या हो रहा है? घिरा हुआ रहता है। थर्ड नंबर पे नाम क्या लिखोगे? इसको और क्या बोला जाता है? ऑल्सो नोन एज, है ना। इसको किस नाम से जाना जा रहा है? किस नाम से जाना जा रहा है? यूटेराइन ट्यूब के नाम से, है ना। किसके नाम से जाना जा रहा है? यूटेराइन ट्यूब के नाम से। और एक और नाम क्या है? ओविडक्ट के नाम से, है ना। कितने नाम हो गए? 1 2 और कितने नाम हो गए? 3। चलें, नेक्स्ट नंबर पे लिखो कि भैया ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसकी लेंथ अपन को कितनी देखने को मिल रही है ना। कितनी देखने को मिलती है? 10 से लेके 12 सेंटीमीटर, है ना। कितनी देखने को मिल रही है? 10 से लेके 12 सेंटीमीटर इसकी अपन को क्या देखने को मिलती है? लेंथ देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे लिखो इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर अपन को इस फैलोपियन ट्यूब के एंड कितने देखने को मिलते हैं, है ना। किसके एंड? फैलोपियन ट्यूब के क्या देखने को मिलते हैं? छोर देखने को मिल रहे हैं। कितने देखने को मिलेंगे? 2 देखने को मिलते हैं, है ना। एक छोर कौन सा होगा? ओवेरियन वाला, है ना। एक एंड कौन सा होगा? है ना, एक एंड कौन सा होगा? यूटेराइन एंड। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 2 देखने को अपन को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पे आगे चलते हैं। अब फैलोपियन ट्यूब्स के अपन को क्या नजर आते हैं? क्या नजर आएंगे? पार्ट्स नजर आते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स के पार्ट्स। फर्स्ट नंबर पे ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसके पार्ट्स कितने होते हैं? अपन को कितने देखने को मिलते हैं? 4 देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे पार्ट्स का नाम लिखो। क्या नाम आता है? क्या नाम आएगा? इंटरस्टिशियल, है ना। क्या नाम है? इंटरस्टिशियल नाम आ रहा है। और इसी को अपन किस नाम से देखने को मिल रहा है? इंट्राम्यूरल के नाम से, है ना। किसके नाम से देखने को मिल रहा है? इंट्राम्यूरल के नाम से अपन को क्या हो रहा है? देखने को मिल रहा है। इसके अंदर लिखो कि भैया ये क्या चीज है? ये जो इंटरस्टिशियल पार्ट है ना। अगर अपन किसकी बात कर रहे हैं? मीडियल से लेके कहाँ तक? लेटरल साइड की तरफ, है ना। मीडियल टू क्या हो रहा है? लेटरल साइड में देख रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे पार्ट अपन को कौन सा नजर आएगा? इंटरस्टिशियल, है ना। अब इसकी लेंथ लिखो कि भैया इसकी लेंथ अपन को कितनी देखने को मिल रही है? तो क्या बोलोगे? 1.25 सेंटीमीटर, है ना। कितनी लेंथ देखने को मिलती है? 1.25 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। और उसका अपन को डायमीटर कितना देखने को मिलता है? तो क्या बोलोगे? 1 mm का, है ना। कितना देखने को मिल रहा है? 1 mm का अपन को क्या हो रहा है? डायमीटर यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहा है। सेकंड नंबर पे पार्ट का नाम क्या आएगा? हाँ, सेकंड नंबर पे पार्ट का नाम क्या आ रहा है? क्या आएगा? इस्थमस। सेकंड नंबर पे पार्ट का नाम क्या आ रहा है? इस्थमस है। जहां जहां पे इस्थमस आएगा तो वो क्या करता है ना, 2 चीजों को, है ना, 2 चीजों को क्या करेगा, है ना, कनेक्ट करने का क्या करेगा? कार्य करता है। ये इसका क्या है?
फंक्शन है ना, किसको किसको कनेक्ट कर रहा है ना, एक तो इंटरस्टिशियल पार्ट को और एक किसको कर रहा है, एम्पुला को, है ना। दो चीजों को क्या कर रहा है, कनेक्ट करने का क्या करेगा, कार्य करता है। एक इसको करेगा, हाँ एक इसको करेगा इंटरस्टिशियल पार्ट को, और एक इसको कर देगा एम्पुला को। नेक्स्ट नंबर पे लिखो, इसकी लेंथ अपन को कितनी देखने को मिलती है, तो क्या बोलोगे 2.5 सेंटीमीटर, है ना। लेंथ कितनी देखने को मिल रही है, 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ में इसका जो डायमीटर है ना, वो अपन को कितना देखने को मिलेगा, तो क्या बोलोगे 2.5 mm, है ना। कितना देखने को मिल रहा है, 2.5 mm यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिलेगा, डायमीटर अपन को देखने को मिलेगा। चलें आगे, ले लें क्या, नेक्स्ट नंबर पे, थर्ड नंबर पे पार्ट लिखो। थर्ड नंबर पे पार्ट का नाम लिखो, नाम किसका आएगा, एम्पुला का, है ना। किसका नाम आ रहा है, एम्पुला का नाम आ रहा है, ठीक है। और लिखो इसके अंदर, इट आर्च ऑफ द ओवरी, है ना। इसकी आर्चेस अपन को किसके ऊपर देखने को मिलती है, ओवरी के ऊपर, है ना। जब समझाएंगे तब देख लेंगे क्या होती है आर्चेस ऑफ द ओवरी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे लिखो, इसके अंदर ये थोड़ा सा क्या होता है, अपन को डायलेटेड पार्ट नजर आता है ना। कौन सा पार्ट है, डायलेटेड पार्ट, थोड़ा सा फूला हुआ सा अपन को क्या हो रहा है, नजर आता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे लिखो, इसकी जो लेंथ है अपन को कितनी देखने को मिलती है, कितनी देखने को मिलेगी, 5 से 6 सेंटीमीटर, है ना। कितना देखने को मिलता है, 5 से लेके 6 सेंटीमीटर। और इसका जो डायमीटर है वो अपन को कितना देखने को मिलता है, 6 से लेके 8 mm, है ना। कितना देखने को मिलता है, 6 से लेके 8 mm, है ना। डायमीटर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर का, है ना। सेंटीमीटर के अंदर पूछे तो कितना लिखोगे, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे लिखो, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, है ना। किसको कहा जाता है, हाँ किसको बोला जाता है, एम्पुला को, है ना। मोस्ट कॉमन साइट होती है फर्टिलाइजेशन की, है ना। उसको कहाँ पे बोला जाता है, एम्पुला के यहाँ पे, ठीक है। एम्पुला किसका होगा, फेलोपियन ट्यूब का। नेक्स्ट नंबर पे आगे बढ़े, चौथे नंबर पे पार्ट का नाम लिखो। चौथे नंबर पे पार्ट का नाम लिखो, इनफंडीबुलम, है ना। क्या नाम है, इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम लिखो। इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे इसको और किस नाम से देखने को मिल रहा है, फिम्रिएटेड पार्ट के नाम से इसको जाना जाता है ना। कौन सा पार्ट है, फिम्रिएटेड पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे लिखो, इसकी लेंथ अपन को कितनी देखने को मिलती है, 1.25 सेंटीमीटर, है ना। कितनी देखने को मिलेगी, 1.25 सेंटीमीटर यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसका डायमीटर अपन को कितना देखने को मिलता है, कितना देखने को मिलेगा, 6 mm का, है ना। कितना देखने को मिलता है, 6 mm का अपन को क्या होगा, यहाँ पे डायमीटर अपन को देखने को मिलेगा। इसी के अंदर लिखो नेक्स्ट नंबर पे, है ना। इसी के अंदर लिखो नेक्स्ट नंबर पे क्या चीज है, यहाँ पे इनफंडीबुलम के यहाँ पे 20 से लेके 25 फिंगर लाइक प्रोसेस, है ना। फिंगर लाइक प्रोसेस देखने को मिलती है ना। 20 से लेके 25 फिंगर लाइक प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसको अपन किस नाम से देखने को मिलता है, फिम्रिया के नाम से, है ना। 20 से लेके कितनी हो गई है, फिम्रिया 25 हो गई है ना। क्लियर है, उसको किस नाम से जानते हैं, फिम्रिया के नाम से। उसमें से, है ना, 1 क्या होती है, लॉन्गेस्ट होती है, 1 लॉन्गेस्ट फिम्रियाई, क्या बोला जाता है, 1 लॉन्गेस्ट क्या हो रही है, फिम्रियाई देखने को मिल रहा है। उसको अपन किस नाम से जानते हैं, ओवेरियन फिम्रियाई के नाम से, है ना। किसके नाम से जान रहे हैं,
ओवेरियन फिमरे के नाम से अपन को देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या हो गया है, ओवेरियन फिमरे हो गया है, जो कि 20 से 25 के अंदर क्या हो रही है, फिमरे के अंदर सबसे लॉन्ग नजर आ रहा है। ठीक है, वो कौन सी फिमरे हो गई है, ओवेरियन फिमरे के रूप में अपन को देखने को मिल रही है। चलें आगे, नेक्स्ट नंबर पे, ये पूरा के पूरा किसके बारे में हो गया है, पार्ट्स के बारे में, है ना। नेक्स्ट नंबर पे आगे ले लूं क्या, और नेक्स्ट नंबर पे देखो क्या चीज है, उसके बाद में फेलोपियन ट्यूब की अपन को क्या देखने को मिलती है ना, लेयर देखने को मिलती है। क्या देखने को मिल रही है, लेयर देखने को मिल रही है। और ये लेयर कितने प्रकार से होती है, तो क्या बोलोगे, हाँ कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, है ना। कितने प्रकार की देखने को मिलती है, 3 प्रकार से अपन को देखने को मिल रही। और फर्स्ट नंबर पे जो लेयर का नाम है ना, वो कौन सी लेयर है, हाँ कौन सी लेयर है, पेरिटोनियल लेयर बोल दो, है ना, या क्या बोल दोगे, सिरोसा लेयर, है ना। या कौन सी लेयर है, सिरोसा लेयर है। क्लियर है, कौन सी लेयर है, पेरिटोनियल लेयर बोल दो या क्या बोल दो, सिरोसा लेयर है। इसका फंक्शन क्या है, ये किसकी बनी होती है, पेरिटोनियम की, है ना। किसकी बनी हुई रहती है, पेरिटोनियम की बनी हुई अपन को क्या हो रही है, नजर आ रही है। क्लियर है, किसकी बनी हुई नजर आ रही है, पेरिटोनियम की क्या हो रही है, बनी हुई नजर आ रही है। और ये कौन सी लेयर है अपने, है ना, सबसे बाहर वाली लेयर अपन को क्या हो रही है, फेलोपियन ट्यूब की नजर आती है। कौन सी लेयर हो जाएगी, आउटर लेयर, है ना। कौन सी लेयर हो जाएगी, आउटर लेयर अपन को क्या हो रही है, देखने को मिल रही। सेकंड नंबर पे जो लेयर का नाम है वो कौन सी लेयर होती है, मसल लेयर, है ना। कौन सी लेयर है, मसल लेयर अपन को देखने को मिलती है ना। कौन सी लेयर है, मसल लेयर अपन को क्या हो रही है, देखने को मिल रही है। इसका फंक्शन क्या है, ये जो मसल लेयर है वो पेरिस्टालसिस करवाने में क्या करती है ना, हेल्प करती है ना। किसके अंदर हेल्प करती है, पेरिस्टालसिस करवाने में क्या करेगी, हेल्प करती है। ये जो मसल लेयर है ना, कौन सी लेयर है, मसल लेयर है, वो कितने प्रकार से देखने को मिल रही है, 2 प्रकार से, है ना। कितने प्रकार से देखने को मिलती है, 2 प्रकार से देखने को मिलेगी। एक कौन सी होगी, आउटर, है ना। एक कौन सी होगी, इनर। ये कौन सी होती है, आउटर होती है, और एक कौन सी होगी, हाँ इनर लेयर होती है। क्लियर है, ये जो आउटर लेयर है वो कौन से पैटर्न के रूप में देखने को मिलती है, लॉन्जिट्यूडिनल पैटर्न के रूप में, है ना। कौन से पैटर्न के रूप में देखने को मिलती है, लॉन्जिट्यूडिनल पैटर्न के रूप में देखने को मिल रही है। और इनर वाली कौन से पैटर्न के रूप में देखने को मिलेगी, सर्कुलर, है ना। कौन से पैटर्न के रूप में देखने को मिलती है, सर्कुलर पैटर्न के रूप में क्या हो रही है, यहाँ पे अपन को देखने को मिल रही है। ठीक है, चलें आगे। थर्ड नंबर पे जो लेयर का नाम आ रहा है, उस लेयर का नाम क्या है, हाँ कौन सी लेयर है, म्यूकोसा लेयर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लेना, यहीं से क्वेश्चन अपन को देखने को मिलेंगे, है ना। कौन सी लेयर है, म्यूकोसा लेयर। चलें, फर्स्ट नंबर पे देखो, ये जो म्यूकोसा लेयर है ना, वो कितने प्रकार की अपन को देखने को मिलती है, तो क्या बोलोगे, 3 प्रकार से, है ना। यहीं पर अपडेटेशन हुआ है, देख लेना क्या चीज है। ये जो म्यूकोसा लेयर है वो 3 प्रकार से देखने को मिलती है। एक का नाम क्या है, सिलिएटेड, हाँ कौन सी लेयर है, सिलिएटेड लेयर है, या बोल दो सेल बोल दो, है ना। 3 प्रकार से यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, सेल देखने को मिल रही है। यहाँ पे सेल बोल दो या लेयर बोल दो, है ना। सेकंड नंबर पे नाम किसका आ रहा है, हाँ नाम किसका आ रहा है, नॉन सिलिएटेड सेल बोल दो, ठीक है। और थर्ड नंबर पे सेल का नाम क्या आ रहा है, सिक्रेटरी सेल, है ना। कौन सी सेल है, सिक्रेटरी सेल है। कितनी सेल हो गई है, 3 सेल हो गई, है ना। फेलोपियन ट्यूब की म्यूकोसा लेयर के अंदर 3 सेल के नाम आ रहे हैं, सिलिएटेड हो गई, नॉन सिलिएटेड हो गई, और कौन सी हो गई है, सिक्रेटरी हो गई है। फर्स्ट नंबर पे सिलिएटेड के अंदर लिखो, है ना। सिलिएटेड के अंदर लिखो, वन डायरेक्शन के अंदर, वन डायरेक्शन के अंदर, है ना। ये सिलिया क्या होते हैं, यहाँ पे मूवमेंट करते हैं, वन डायरेक्शन सिलिया क्या करते हैं, यहाँ पे मूवमेंट करने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। वन डायरेक्शन ऑफ द सिलिया मूवमेंट। क्लियर है,
इसी के अंदर एक पॉइंट और लिख देना, ये सीलिया डैमेज कब हो जाते हैं, है ना, सीलिया डैमेज कब हो जाते हैं, है ना, जब वुमेन क्या करेगी, स्मोकिंग करेगी, है ना, उस समय क्या हो जाएगा, ये सीलिया क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? किसी भी प्रोडक्ट को आगे, है ना, मूव करने के लिए वहां पे क्या देते हैं, है ना, एक सेल है जिसका नाम क्या है, सिलेटेड सेल। ठीक है, इस सेल को बना दो, किस प्रकार से अपन को देखने को मिलती है, ये सीलिया है ना, ये सेल है और इसके ऊपर क्या लगे हैं, ये सीलिया। ठीक है, इस प्रकार की सेल है। चलें नेक्स्ट नंबर पे लिखो, नॉन सिलेटेड के अंदर, इसके अंदर लिखो ऑल्सो नोन एज पैक सेल, ऑल्सो नोन एज पैक सेल, है ना। नॉन सिलेटेड सेल को किस नाम से जाना जाता है, तो क्या बोलोगे, हाँ क्या बोलोगे, पैक सेल के नाम से इसको जाना जा रहा है। और इसका फंक्शन क्या है, लिखो फंक्शन क्या होता है, अननोन है ना, कोई फंक्शन इसका अभी तक अपन को देखने को नहीं मिला। ठीक है, अभी तक इसका कोई फंक्शन अपन को देखने को नहीं मिला है। चले आगे, थर्ड नंबर पे लिखो, नाम किसका आ रहा है, सिक्रेटरी सेल का, है ना। ये सिक्रेटरी सेल क्या कर रही है, वाइबल बनाती है, किसको, जाइगोट को, है ना, और किसको, ब्लास्टोसिस्ट को, है ना, और किसको, ब्लास्टोमियर को, या क्या बोलोगे, मोरुला को, है ना। जाइगोट को वाइबल बनाने का कार्य है, और कब तक, 3 डेज तक, है ना, कब तक, 3 डेज तक ये जाइगोट को, ब्लास्टोसिस्ट को और मोडुला को क्या करेगी, है ना, जितने भी प्रकार का क्या देना होगा, नरिशमेंट, है ना, जितने भी प्रकार का क्या देना होगा, नरिशमेंट देने का काम करना होगा 3 दिन तक। वो कौन सी सेल करेगी, सिक्रेटरी सेल, है ना। जहां पे सिक्रेटरी आ रहा है तो वहां पे रिलीज कौन होगा, सिक्रीशन। ठीक है, क्लियर, क्या रिलीज हो रहा है, सिक्रेशन, यहाँ पे अपन को क्या हो रहे हैं, रिलीज देखने को मिल रहे हैं। ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोमियर है ना, क्या नाम है, ब्लास्टोमियर। ठीक है, आगे जाके फिटस के अंदर डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वापस से ये नाम आएंगे, है ना। आगे से आगे क्या हो रही है, सेल डिवीजन हो रहा है, तो उसको अलग अलग तरीके से अपन नाम में पढ़ते हैं। ठीक है, मोरुला हो गया, मोरुला के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर, लिख लिया यहां तक। चलें आगे, चलें नेक्स्ट नंबर पे लिखो, कुछ चीजें हैं उसके बारे में लिखो, नोट डाल के लिखो। जब फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन, फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको किस नाम से देखने को मिल रहा है, तो क्या बोलोगे, साल्पिन जाइटिस, है ना, किस नाम से देखने को मिल रहा है, साल्पिन जाइटिस के नाम से अपन को क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर पे लिखो, क्या चीज आ रही है, सेकंड नंबर पे पॉइंट लिखना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मोस्ट कॉमन टीबी, है ना, मोस्ट कॉमन टीबी अपन को कहां पे देखने को मिलती है, तो क्या बोलोगे, फेलोपियन ट्यूब, है ना, क्या बोलोगे, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट नंबर पे लिखो, थर्ड नंबर पे
ट्यूबल लाइगेशन, मोस्ट कॉमन साइट, तो क्या बोलोगे? इस्थमस। ट्यूबल लाइगेशन की मोस्ट कॉमन साइट अपन को कहां पे देखने को मिलेगी, है ना? फेलोपियन ट्यूब का क्या होगा? इस्थमस के वहां पे। चौथे नंबर पे नाम लिखो, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या लिखोगे? अरे क्या लिखोगे? एम्पुला। ठीक है। फिफ्थ नंबर पे लिखो फेलोपियन ट्यूब पेटेंसी चेक करने के लिए, फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को चेक करने के लिए अपन को क्या देखने को मिलते हैं? टेस्ट देखने को मिलते हैं, है ना? क्या देखने को मिल रहे हैं? टेस्ट देखने को मिल रहे हैं। और उन टेस्ट के नाम क्या है? फर्स्ट नंबर पे नाम क्या लिखोगे? क्या नाम है? रूबिन टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? रूबिन। क्लियर है? कौन सा टेस्ट है? रूबिन टेस्ट है। और सेकंड नंबर पे नाम क्या लिखोगे? हिस्टीरियो साल्पिंजोग्राफी। हिस्टीरियो साल्पिंजोग्राफी। क्लियर है? ये पूरा मोटा अपन ने क्या लिख लिया है ना? इस फेलोपियन ट्यूब के लिए वापिस से समझा रहा हूं, तो रूबिन टेस्ट और हिस्टीरियो साल्पिंजोग्राफी के बारे में बता दूंगा। अगर एक लाइन में लिखना चाह रहे हो तो लिख दो, है ना? सिरिंज लेते हैं, क्या लेंगे? सिरिंज लेते हैं, है ना? उसके अंदर क्या करते हैं? एयर इंसर्ट करते हैं, है ना? एयर को फिल कर रहे हैं, है ना? फिल करने के बाद में क्या करोगे, है ना? वेजाइना के थ्रू क्या करोगे? उस एयर को वहां पे क्या करोगे? इंसर्ट करोगे, है ना? क्या करोगे? एयर को इंसर्ट करोगे। और एयर को इंसर्ट करने के बाद में वो एयर कहां पे जाएगी? फेलोपियन ट्यूब के वहां पे, है ना? तो बाद अपन एब्डोमेन के यहाँ पे क्या लगाएंगे? स्टेथोस्कोप। क्या लगाओगे? स्टेथोस्कोप लगाओगे। उससे अपन क्या करेंगे? उसकी पेटेंसी को चेक कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत लिख देना, इसके बारे में पूछा नहीं जा रहा है। लेटेस्ट वाला जो टेस्ट करते हैं पेटेंसी के लिए, वो कौन सा करेंगे? हिस्टीरियो साल्पिंजोग्राफी, है ना? कौन सा करते हैं? हिस्टीरियो साल्पिंजोग्राफी के नाम से अपन क्या करते हैं? ये पहले करते थे, अब ये नहीं करते। ठीक है, दोनों के बारे में समझा दूंगा, लिख देना बाद में। ठीक है, नाम किसका आ रहा है? फेलोपियन ट्यूब का, है ना? किसका नाम आ रहा है? फेलोपियन ट्यूब का। देख लो, ये स्ट्रक्चर किसका है? यूट्रस का। और आगे जाके ये चीज क्या आ रही है? फेलोपियन ट्यूब आ रही है ना? कौन सी ट्यूब है? फेलोपियन ट्यूब अपन को क्या हो रही है? नजर आ रही है। क्लियर है ना? फेलोपियन ट्यूब कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, देख लो, कल अपन ने किसके बारे में बात की थी? लिगामेंट के बारे में। किसके बारे में बात की है? लिगामेंट के बारे में। अपन ने एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम क्या था? पेरिटोनियम, है ना? किसका नाम पढ़ा था? पेरिटोनियम। कि भैया पूरा के पूरा जो एब्डोमिनल जो ऑर्गन है ना, वो किससे ढके हुए रहते हैं? पेरिटोनियम से। क्लियर है? तो ये किस प्रकार का स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिल रहा है? इंट्रा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर, है ना? कौन सा स्ट्रक्चर है? इंट्रा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट नंबर पे देखो, चीज क्या दी है? इसके ऊपर कौन सा लिगामेंट देखने को मिलता है? ब्रॉड लिगामेंट, है ना? कल अपन ने बात की थी कि भैया इसके ऊपर कौन सा लिगामेंट देखने को मिलता है? ब्रॉड लिगामेंट। क्लियर है?
नेक्स्ट नंबर पे और क्या देखा कि भैया इसके ऊपर जो कवरिंग देखने को मिल रही थी वो कौन सी देखने को मिल रही है ना, पेरिटोनियम की, है ना। किसकी कवरिंग देखने को मिल रही है, पेरिटोनियम की कवरिंग अपन को यहाँ पे क्या हो रही है, देखने को मिलती है। क्लियर है क्या, 2 पॉइंट। हाँ, नेक्स्ट नंबर पे देखो, इसको और किस नाम से देखने को मिल रहा है, तो क्या बोलोगे, यूटेराइन ट्यूब, और कौन सी ट्यूब है, ओविडक्ट, है ना। अब यूटेराइन ट्यूब और ओवेरियन डक्ट क्यों बोला जाता है, जो सुन लो, है ना। यूट्रस इस फेलोपियन ट्यूब के क्या रह रहा है, एकदम क्या रह रहा है, पास में। क्लियर है, इसलिए उसको किस नाम से जानते हैं, यूटेराइन ट्यूब के नाम से। और इसी के जस्ट पास में और कौन सा स्ट्रक्चर है, ओवरी का, है ना। कौन सा स्ट्रक्चर है, ओवरी का, इसलिए उसको कौन सी ट्यूब के नाम से देखने को मिल रहा है ना, ओविडक्ट बोल दो या ओवेरियन ट्यूब के नाम से इसको देखने को मिल रहा है। अब इस फेलोपियन ट्यूब की अपन को लेंथ कितनी देखने को मिल रही है, तो क्या बोलोगे, 10 से लेके 12 सेंटीमीटर। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा है ना। कोई कोई किताब के अंदर गलत बता रखा है, परंतु एवरेज क्या निकल के आ रहा है, 10 से लेके 12 सेंटीमीटर। चलें आगे, नेक्स्ट नंबर पे देखो, इस फेलोपियन ट्यूब के अपन को कितने छोर देखने को मिल रहे हैं, 2 छोर देखने को मिल रहे हैं, है ना। एक ये वाला छोर है ना, ये कौन सा छोर है, ये वाला एकदम यूट्रस इसके क्या है, पास में है। तो एक छोर कौन सा हो गया है, यूटेराइन छोर वाला, और एक छोर कौन सा है ना, ओवरी वाला, क्योंकि ये क्या हो रही है, इसके थोड़ा सा कांटेक्ट में अपन को नजर आ रही है, तो कौन सा छोर हो जाएगा, ओवेरियन एंड और यूटेराइन एंड। क्लियर है, नेक्स्ट नंबर पे आगे चल रहे हैं। फेलोपियन ट्यूब के अपन को क्या देखने को मिल रहे हैं, पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं, और पार्ट्स कितने होते हैं, 4 देखने को मिल रहे हैं, है ना। अब देख लेना, ये पूरा के पूरा स्ट्रक्चर किसका है, यूट्रस का, है ना। ये यहाँ पे क्या आ रहा है, हाँ ये यहाँ पे क्या आ रहा है, थोड़ा सा, है ना, डायलेटेड पार्ट नजर आ रहा है। ठीक है, जब अपन बात क्या कर रहे हैं, मिडल से लेके कहाँ पे जा रहे हैं, लेटरल साइड में, है ना। मिडल से लेके कहाँ पे जा रहे हैं, लेटरल साइड में जाएंगे, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे स्ट्रक्चर क्या निकल के आएगा, इंटरस्टिशियल, है ना। कौन सा पार्ट होगा, इंटरस्टिशियल है। सेकंड नंबर पे पार्ट कौन सा होगा, स्टमस होगा। थर्ड नंबर पे पार्ट कौन सा होगा, है ना, एम्पुला का। और चौथा नंबर पे क्या होगा, इनफंडिबुलम। जब क्या पूछा जा रहा है, मीडियल से लेके लेटरल वाले क्या करना है, अपन को भाग को बताना है, तो कैसे बताओगे, इस वाले सीक्वेंस में, है ना। अगर जब वो बोल देता है कि लेटरल से क्या बताना है अपन को, मीडियल साइड में बताना है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे नाम किसका आएगा, इनफंडिबुलम का, है ना। सेकंड नंबर पे नाम किसका आएगा, एम्पुला का, है ना। स्टमस वैसा के वैसा रहेगा, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, इंटरस्टिशियल। क्लियर है क्या, दोनों चीजें हैं। यहाँ पे अपन को क्या करना है, सीक्वेंस को ध्यान रखना है कि भैया मीडियल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लेटरल पूछ रहा है ना। और नेक्स्ट नंबर पे अगर मीडियल से लेटरल की तरफ जाते हैं, तो फर्स्ट नंबर पे स्ट्रक्चर का नाम क्या आएगा, इंटरस्टिशियल, और उसका दूसरा नाम क्या है, इंट्राम्यूरल है। क्लियर। अब जब इसकी लेंथ की बात करते हैं, तो लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, 1.25 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना होगा उसका, 1 mm का। डायमीटर का मतलब क्या है, ये वाली चीज, है ना, ये वाली जो चीज है वो क्या होता है, उसका डायमीटर अपन को क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है। ये क्या हो गया, इन दोनों का लेंथ और डायमीटर के बारे में हो गई है। सेकंड नंबर पे नाम किसका आ रहा है, स्टमस का, है ना। अब पूछ लिया जाए कि भैया स्टमस की लंबाई कितनी है, तो क्या बोलोगे, हाँ कितनी है, बताओ रे कितनी है। हाँ, मैंने ऐसे थोड़ी बोला कि फेलोपियन ट्यूब का स्टमस है ना। स्टमस तो अपन ने कहाँ पे पढ़ा था, यूट्रस के अंदर भी पढ़ा है, और थायराइड ग्लैंड के यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। क्लियर है ना। किसके ऊपर जाना है, फेलोपियन ट्यूब का क्या है, स्टमस है, तो वहां पे अपन को लेंथ कितना देखने को मिल रहा है, तो क्या बोलोगे, 2.5 सेंटीमीटर, और लेंथ डायमीटर कितना देखने को मिल रहा है, 2.5 mm, है ना। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे ये जो स्टमस है ना, क्या करेगा, 2 चीजों को क्या करेगा, जोड़ने का क्या करता है, कार्य करता है। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे इसी स्टमस के बारे में सुन लो, है ना। जब अपन क्या कर रहे हैं, ट्यूबल लाइगेशन, क्या किया जा रहा है, ट्यूबल लाइगेशन किया जा रहा है ना। ये ट्यूबल लाइगेशन कहाँ पे करते हैं, है ना, इस स्टमस वाले पार्ट में करते हैं। कहाँ पे किया जा रहा है, इस स्टमस वाले क्या कर रहे हैं, पार्ट में क्या हो रहा है, किया जा रहा है। देख लो किस जगह है ना। सुनो, ये पार्ट मैंने बना दिया है ना, फेलोपियन ट्यूब का। किसका बना दिया, फेलोपियन ट्यूब का बना दिया। फर्स्ट नंबर पे पार्ट किसका था, इंटरस्टिशियल का,
आगे जाके पार्ट किसका आएगा, स्टमस का, स्फिंक्टर, है ना, किसका निर्माण होता है, स्फिंक्टर का। तो इसका डायमीटर क्या हो जाता है, अपन को कम देखने को मिलता है ना, क्या देखने को मिल रहा है, कम देखने को मिल रहा है ना। जब अपन क्या करवा रहे हैं, ट्यूबल लाइगेशन करवा रहे हैं, है ना, ट्यूब को क्या कर देते हैं, क्या कर दी जाती है, ब्लो कर दी जाती है ना। एक मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्टिव का, है ना, जिसका नाम क्या है, ट्यूबेक्टोमी, है ना, क्या नाम है, ट्यूबेक्टोमी, है ना। ये ट्यूबेक्टोमी मोस्ट कॉमन साइट अपन को कहाँ पे देखने को मिलेगी, स्टमस वाले एरिया में, है ना, कहाँ पे देखने को मिलेगी, स्टमस वाले एरिया में। यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, अपन क्या कर देते हैं, क्लिप लगा देते हैं, है ना, क्या लगा देते हैं, क्लिप लगा देते हैं, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, स्फिंक्टर का फॉर्मेशन हो रहा है ना। वहां पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा इलाका क्या हो गया है ना, डायमीटर क्या होता है, कम हो जाता है। तो वहां पे अपन को क्या कर देना चाहिए, है ना, क्या कर देना चाहिए, क्लिप लगा देना चाहिए, है ना। इधर से कौन आएगा, कौन आएगा, स्पर्म आएगा, है ना, और इधर से कौन आ रहा है, ओवा आ रहा है। जब क्लिप लगा देंगे तो क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्लियर है ना। तो प्रेगनेंसी कंसीव होगी नहीं, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे और बात सुन लो, अगर वापिस से फीमेल की वापिस से चाह हो रही है प्रेग्नेंट होने की, है ना, तो वापिस से इसको क्या किया जा रहा है, रीकेनालाइजेशन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, रीकेनालाइजेशन किया जा रहा है कि भैया इस कैनाल की वापिस से क्या कर दो, क्लिप को हटा दो, है ना, क्लिप को क्या कर दो, हटा दो, इसकी पेटेंसी को क्या कर दो, वापिस से ओपन कर दो, क्लियर है ना। इस वाले प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है, रीकेनालाइजेशन के नाम से जाना जा रहा है। इसलिए ट्यूबल लाइगेशन की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, क्या बोलोगे, स्टमस, है ना। ट्यूबेक्टोमी कहाँ पे की जाती है, फीमेल के अंदर, स्टमस के यहाँ पे। सबसे फेलोपियन ट्यूब का नैरो वाला हिस्सा कौन सा है, क्या बोलोगे, स्टमस है, क्लियर। चले आगे, नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, हाँ, नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आ रहा है, फेलोपियन ट्यूब का क्या हो रहा है, एम्पुला। और मैंने बताया था कि भैया जहां जहां पे एम्पुला लिखा हुआ आता है उस वो वाला पार्ट अपन को क्या नजर आता है, फूला हुआ भाग, है ना। एम्पुला ऑफ द रेक्टम देखा था, है ना, वहां पे भी अपन को क्या हो रहा था, फूला हुआ भाग नजर आ रहा था, है ना। ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, एम्पुला, ठीक है। अब सुन लो, ये क्या है, एम्पुला वाला भाग है ना, कौन सा भाग है, एम्पुला वाला भाग है। इसके आगे क्या आ रहा है, फिम्ब्रिया वाला पार्ट है ना। और इसी के जस्ट नीचे क्या होती है, ओवरी, क्लियर है। इसी के जस्ट नीचे क्या है, ओवरी है ना। थोड़ा सा ये जो ओवरी का जो आर्च है ना, वो किसके भाग के यहाँ पे रहता है, एम्पुला वाले भाग में, क्लियर है ना। थोड़ा सा अपर वाला भाग अपन को कहाँ पे नजर आ रहा है, इस एम्पुला वाले भाग के नीचे की तरफ नजर आ रहा है ना। सेकंड नंबर पे ये अपन को क्या देखने को मिलता है, थोड़ा सा फूला हुआ डायलेटेड भाग नजर आ रहा है। तीसरे नंबर पे इसकी लंबाई अपन को कितनी देखने को मिल रही है, तो क्या बोलोगे, 5 से लेके 6 सेंटीमीटर, है ना। थोड़ी सी इसकी जो लंबाई है वो क्या हो रही है ना, ज्यादा देखने को मिल रही है। इसलिए क्या देखने को मिलती है, मोस्ट कॉमन साइट है किसकी, फर्टिलाइजेशन की, क्लियर है। थोड़ा सा लेंथ क्या है, अपन को बड़ा हुआ नजर आ रहा है, इसलिए वहां पे अपन को क्या देखने को मिलती है, मोस्ट कॉमन साइट होती है किसकी, फर्टिलाइजेशन की। इसके जब डायमीटर की बात करते हैं तो डायमीटर कितना है, हाँ, 6 से लेके 8 mm का है, या 1 से लेके कितना सेंटीमीटर बोल सकते हो, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना सेंटीमीटर है, 1 से लेके 2 सेंटीमीटर अपन को यहाँ पे नजर आ सकता है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम के अंदर, है ना, कि भैया मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है फर्टिलाइजेशन की, तो क्या बोलोगे, हाँ, एम्पुला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। चौथे नंबर पे नाम किसका आ रहा है, इनफंडिबुलम का, है ना। इनफंडिबुलम ये लास्ट वाला जो हिस्सा आ रहा है अपना, है ना, इस वाले हिस्से को क्या बोला जा रहा है, इनफंडिबुलम के नाम से जाना जा रहा है, या क्या बोला जाता है इसको, फिम्ब्रेटेड पार्ट के नाम से, क्लियर है। इसकी लेंथ अपन को कितनी देखने को मिल रही है, 1.25 सेंटीमीटर, और इसकी डायमीटर कितना देखने को मिल रहा है, 6 mm का, क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे देखो, है ना, थोड़ा बहुत अपन को 20 से 25 लाइक ऐसा फिंगर लाइक क्या हो रहा है ना, प्रोसेस नजर आ रहा है ना। फिंगर लाइक क्या हो रहा है, प्रोसेस नजर आ रहा है, कितना, 20 से लेके 25 फिंगर लाइक प्रोसेस, ठीक है। ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, और इसी के पास में कौन है, ओवरी, है ना। ओवरी के ऊपर ये क्या करता रहता है ना, बिल्कुल चलता हुआ रहता है ना। जैसे ही क्या होगा, ओवर रिलीज होगा, है ना, जैसे ही क्या होगा, ओवर रिलीज होगा,
तो उनमें से एक क्या होता है, बड़ा फिम्ब्रिएटेड पार्ट रहता है। क्या रहता है, बड़ा सा फिम्ब्रिएटेड पार्ट है ना, जिसको किस नाम से जाना जाता है, ओवेरियन फिम्ब्रे के नाम से। ठीक है, जैसे क्या होगा, इस फॉलिकल से ओवरी रप्चर हुई है ना, जब ओवुलेशन हुआ है तो सेकेंडरी ओसाइट क्या होगा, बाहर निकलेगा। जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये कैच करके कहाँ पे डालेगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, है ना। ऐसी कोई चीज हो रही है तो उसको कौन से फिम्ब्रे के नाम से जाना जा रहा है, ओवेरियन फिम्ब्रे के नाम से। क्लियर है क्या? चले नेक्स्ट नंबर पे सुन लो, है ना, नेक्स्ट नंबर पे सुन लो। और क्या चीज थी, पीछे ले जा रहा हूँ, है ना, पीछे ले जा रहा हूँ। फर्स्ट नंबर पे नाम किसका था, इंटरस्टिशियल का, है ना। किसका नाम था, इंटरस्टिशियल का। जस्ट किसके पास में रहता है, जस्ट किसके पास में रहता है, यूट्रस के पास में, है ना। प्रेगनेंसी क्या हो गई है, कंसीव हो गई है ना। और यहीं पर क्या हो गया, ये इम्प्लांटेशन हो गया, है ना। यहीं पे क्या हो गया है, इम्प्लांटेशन हो गया है। ऐसी कोई चीज हो रही है तो जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, है ना। कि भैया यहाँ पे इम्प्लांट नहीं हो गया, कहाँ पे हो गया है ना, इस फेलोपियन ट्यूब के इंटरस्टिशियल पार्ट में। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी लंबे समय तक चल सकती है ना। प्रेगनेंसी क्या हो सकती है, लंबे समय तक चल सकती है। लंबे समय तक का मतलब 4 महीने, ये क्या हो सकती है, प्रेगनेंसी निकाल सकती है। क्लियर है? क्यों निकाल सकती है, इधर तो प्रेगनेंसी के लिए, है ना, ग्रोथ के लिए इसको स्पेस नहीं मिलेगा, परंतु इस वाले स्पेस से, है ना, इसको क्या हो जाएगा, स्पेस क्या हो रहा है, थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा, है ना। मास की ग्रोथ किस साइड में ज्यादा होगी, है ना, इस साइड। क्लियर है? तो प्रेगनेंसी कितने मंथ तक चल सकती है, 4 महीने तक, है ना। कहाँ तक चल सकती है, 4 महीने तक चल सकती है। नेक्स्ट नंबर पे सुनना और चीज, है ना, इसी को कुछ बता रहा हूं। अगर ये प्रेगनेंसी यहाँ पे हुई है ना, और धीरे धीरे क्या कर दिया, इसको रप्चर कर दिया, है ना। क्या कर दिया, इस फेलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया, रप्चर कर दिया। और रप्चर होने के बाद में, है ना, ये जो मांस है कहाँ पे चला गया, एब्डोमेन के यहाँ पे, है ना। कहाँ पे चला गया, एब्डोमेन के यहाँ पे चला गया। तो ये वाली जो प्रेगनेंसी है, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, है ना, वो कितने महीने तक चल सकती है, 9 मंथ तक, है ना। कितने मंथ तक चल सकती है, 9 मंथ तक चल सकती है। क्लियर है ना। इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होगा वो कौन सा होगा, पेरिटोनियम का, है ना। कौन सा स्ट्रक्चर है, पेरिटोनियम का, है ना। इस मास को तो कौन से, इस मास को तो कौन ब्लड सप्लाई करेगा, है ना, यूट्रस, है ना। क्लियर है, यूट्रस कर देगा, प्लेसेंटा हो जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, है ना। 4 मंथ तक चल जाएगी। क्लियर है? ये कितने मंथ तक चल रही है, 9 मंथ तक। तो इसको पूरा 9 मंथ तक भरण पोषण चाहिए, है ना। तो कौन देगा इसको, पेरिटोनियम जो है ना, वहां पे सबसे ज्यादा अपन को क्या होती है, सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई देखने को मिलती है ना। पेरिटोनियम वाला जो इलाका है वहां पे क्या होगी, सबसे ज्यादा अपन को क्या होती है, ब्लड सप्लाई देखने को मिलती है। तो इस मास को ब्लड सप्लाई देने का काम कौन करेगा, पेरिटोनियम की ब्लड वेसल। ठीक है, जिससे प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, कितने मंथ तक चल जाएगी, 9 मंथ तक। क्लियर है ना। वो कौन सी प्रेगनेंसी होगी, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। क्लियर? चले आगे, चारों के चारों पार्ट हो गए। नेक्स्ट नंबर पे आगे बढ़ते हैं। नाम क्या आ रहा है, लेयर का नाम आ रहा है। किसका नाम आ रहा है, लेयर का। वो लेयर अपन को कितने प्रकार से देखने को मिल रही है, 3 प्रकार से देखने को मिल रही है। फेलोपियन ट्यूब की, है ना, सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या होता है, हाँ, पेरिटोनियम लेयर या सिरोसा लेयर। किसकी बनी हुई रहती है, पेरिटोनियम की, है ना। किसकी बनी हुई रहती है, पेरिटोनियम की। और सबसे बाहर वाली लेयर अपन को नजर आती है। सेकंड नंबर पे नाम किसका आ रहा है, मसल लेयर का। और मसल लेयर कितनी होती है, हाँ, कितनी होती है, 2 देखने को मिल रही है। एक कौन सा स्ट्रक्चर है, लॉन्जिट्यूडिनल पैटर्न के रूप में, और एक कौन सा है, सर्कुलर पैटर्न के रूप में। क्लियर? चलें आगे। इन दोनों के लिए स्पेशल नहीं है। यहाँ पे अपन को कौन सा मूवमेंट देखने को मिलता है, पेरिस्टालसिस, है ना। समुद्र के अंदर लहरें आती कि नहीं आती है ना, उस प्रकार से क्या हो रहा है, अपन को मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो उसको क्या बोला जाता है, पेरिस्टालसिस बोला जाता है। चलें नेक्स्ट नंबर पे देखो, नाम किसका आ रहा है, हाँ, म्यूकोसा लेयर का। कि भैया सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है ना, वो कौन सी लेयर कहलाती है, म्यूकोसा लेयर है। कौन सी लेयर है, म्यूकोसा लेयर। ये म्यूकोसा लेयर, समझ गए, है ना। ये जो म्यूकोसा लेयर है, वहां पे अपन को कितने प्रकार से सेल देखने को मिल रही है, 3 प्रकार से ये क्या हो रही है, सेल देखने को मिल रही है। फर्स्ट नंबर पे सेल का नाम क्या है,
सिलिएटेड सेल है, कौन सी सेल है, सिलिएटेड सेल है। इस म्यूकोसा के ऊपर है ना कौन सी सेल मौजूद रहती है, सिलिएटेड सेल है। और इस सिलिएटेड सेल के ऊपर अपन को क्या देखने को मिलते हैं, सीलिया देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिल रहे हैं, सीलिया देखने को मिल रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, कोई भी जाइगोट बन रहा है ना, क्या बन रहा है, कोई भी जाइगोट बन रहा है उसको एक डायरेक्शन के रूप में आगे ले जाने का क्या कर रहा है, कार्य करता है ना। ऐसे थोड़ी कि वापिस से पीछे ले जाएगा, है ना। कौन सा डायरेक्शन कर रहा है, आगे के साइड में, है ना। वन डायरेक्शन कर रहा है, अगर टू डायरेक्शन करता तो ये वापिस से कहाँ पे आ जाता, है ना, नीचे के साइड में। क्लियर है, और फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही रह जाता है। क्लियर है, तो कौन सा डायरेक्शन है, वन डायरेक्शन है। तो ये सिलिया क्या करते हैं, है ना, मूवमेंट करने का कार्य करवाते हैं वन डायरेक्शन के अंदर। सेकंड चीज सुनो, अगर कोई फीमेल क्या कर रही है, स्मोकिंग कर रही है, क्या कर रही है, स्मोकिंग कर रही है, तो इस स्मोकिंग के अंदर एक कंटेन आता है जिसका नाम क्या है, निकोटीन। क्या नाम आता है, निकोटीन है ना। जैसे ही क्या करेगी, स्मोक सुट्टा मारेगी, है ना। सुट्टा मारने के बाद में ये सिलिया क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा, है ना, ये जाइगोट ये क्या करता रहेगा, है ना, ग्रोथ करता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। और रप्चर होने के बाद में क्या करेगा, ब्लीडिंग करेगा, है ना। क्या करेगा, ब्लीडिंग करेगा। वुमेन के अंदर क्या होगा, पीपीएच होगा, है ना। और यहाँ पे अगर जाइगोट क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो ऐसी प्रेगनेंसी क्या कहलाती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, है ना। क्या कहलाती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से कहलाती है ना। इसलिए वुमेन को क्या नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। चलें आगे, सेकंड नंबर पे सेल का नाम क्या आ रहा है, हाँ सेकंड नंबर पे सेल का नाम क्या आ रहा है, हाँ नॉन सिलिएटेड सेल। कौन सी सेल है, नॉन सिलिएटेड सेल है, ऐसी सेल जिसके ऊपर कोई सिलिया मौजूद नहीं रहते हैं, है ना। और इसका अभी तक कोई फंक्शन अपन को देखने को नहीं मिला है, परंतु उसका एक और नाम क्या है, पेक सेल। क्लियर है ना। पहले लिखवाया था कि भैया ये जो पेक सेल होती थी, है ना, पहले लोग पढ़ाते थे कि भैया ये जो पेक सेल थी, है ना, वो किसका सिक्रेशन करती है ना, किसी सब्सटेंस को क्या कर रही है, रिलीज कर रही है। और जाइगोट को क्या कर रही है, नरिशमेंट देने का कार्य करती थी, है ना। परंतु है ना, ये पूरा के पूरा क्या हो गया है, चेंज हो गया। क्लियर है ना। ये जो पेक सेल है अभी तक उसका कोई फंक्शन अपन को देखने को नहीं मिला। थर्ड नंबर पे, है ना, नाम किसका आ रहा है, सिक्रेटरी सेल का, कि भैया इस म्यूकोसा के यहाँ पे एक प्रकार की और क्या रहती है ना, सिक्रेटरी सेल अपन को देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है, सिक्रेटरी सेल देखने को मिल रही है। और ये जो सिक्रेटरी सेल है वो क्या करेगी, है ना, सिक्रेशन पैदा करती है। क्या पैदा करती है, सिक्रेशन पैदा कर रही है ना। जैसे ही यहाँ पे क्या आया है, जाइगोट, है ना, दोनों का क्या हो गया है, फर्टिलाइजेशन, है ना। और फर्टिलाइजेशन 1 से लेके कितने दिन का होगा, हाँ 3 दिन का हो जाएगा, है ना। 1 से लेके धीरे धीरे क्या करेगा, दिन बिताएगा वहां पे। तो उसको थोड़ा सा ग्रोथ और जीने के लिए, है ना, कुछ नरिशमेंट चाहिए। क्या चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, है ना। उसको नहाना भी पड़ता है, सोना भी पड़ता है, खाना भी पड़ता है। ये सारी चीजें देने का काम कौन सी सेल करेगी, सिक्रेटरी सेल, है ना। कौन सी सेल करती है, सिक्रेटरी सेल। धीरे धीरे क्या करेगा, अच्छी ग्रोथ करेगा 3 दिन तक, है ना। और आगे जाके क्या करेगा, है ना, मूवमेंट करता रहेगा। और कहाँ पे पहुंच जाएगा, हाँ यूट्रस के अंदर। कहाँ पे पहुंच जाएगा, यूट्रस के अंदर पहुंच जाएगा। क्लियर है, कितने प्रकार की सेल देखने को मिलती है, 3 प्रकार से। ठीक है, जाइगोट को, है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, जाइगोट को 3 दिन तक वाइबल नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है, तो क्या बोलोगे, फेलोपियन ट्यूब की कौन सी सेल, सेक्रेटरी सेल। चलें, है ना, पेक सेल आएगा तो वहां पे पेक सेल नहीं करना है। नेक्स्ट नंबर पे आगे बढ़ते हैं, है ना। कुछ नोट है कि भैया फेलोपियन ट्यूब के अंदर कोई चीज इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको किस नाम से देखने को मिलता है, साल्टेंसी देखने को मिलती है। अब सुनो मेरी बात, है ना, फीमेल पार्टनर या मेल पार्टनर क्या हो रहा है ना, लगातार सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, लगातार सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं। और यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है, ओवा, है ना। दोनों का टाइमिंग सेम है, ये ओवा यहाँ पे आ गया, परंतु स्पर्म क्या नहीं हो रहे हैं, आगे नहीं जा पा रहे हैं। किसकी वजह से, हाँ ट्यूब के ब्लॉक होने की वजह से। क्लियर है ना। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, हाँ क्या कहलाती है, इनफर्टिलिटी कहलाती है।
हाँ क्या कहलाती है, इनफर्टिलिटी कहला रही है। क्लियर बात है ना। स्पर्म आगे की तरफ क्या नहीं हो रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, ना ओवा से मिल पा रहे हैं, है ना। और वुमेन क्या नहीं बन पा रही है ना, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, मां नहीं बन पा रही है। ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, इनफर्टिलिटी, बांझपन, है ना। अगर इस चीज को अपन को क्या करना है, पता लगाना है, तो फेलोपियन ट्यूब की अपन को क्या देखनी पड़ेगी, पेटेंसी, है ना। पेटेंसी का मतलब है कि भैया अपन को क्या चाहिए, खुला हुआ रास्ता चाहिए, है ना। अपन को क्या चाहिए, खुला हुआ रास्ता चाहिए। तो अपन को क्या पता लगानी पड़ेगी, पेटेंसी। क्लियर है। तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, है ना, दो टेस्ट कर रहे हैं। क्या किया जा रहा है, दो टेस्ट किए जा रहे हैं। टेस्ट के नाम क्या है, फर्स्ट नंबर पे नाम किसका था, रूबिन टेस्ट का, है ना। क्या नाम है, रूबिन टेस्ट का नाम है। देख लो क्या चीज है। रूबिन टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, ये सबसे पहले अपन क्या करते थे, यूज में ले रहे थे, है ना। सबसे पहले इसको ही क्या किया जा रहा था, यूज में लिया जा रहा था, परंतु अभी हाल फिलहाल इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्लियर है। इसके अंदर क्या करते हैं, अपन क्या कर रहे हैं, सिरिंज ले रहे हैं, है ना। सिरिंज के अंदर अपन क्या फिल कर रहे हैं, एयर को फिल किया जा रहा है ना। कौन सी, CO2। क्लियर है। किसको करोगे, CO2 को करोगे। इस CO2 को फिल करने के बाद में, है ना, सिरिंज को क्या करोगे, है ना, सिरिंज को क्या करोगे, वेजाइना के अंदर एडमिनिस्टर करके उस एयर को क्या कर दोगे अंदर, हाँ पुश कर दोगे, है ना। पुश करने के बाद में एयर अंदर जाएगी, है ना। एयर क्या जा रही है, अंदर जा रही है ना। और फीमेल के एब्डोमेन के यहाँ पे क्या लगाना है अपन को, स्टेथोस्कोप। क्या लगाओगे, स्टेथोस्कोप। एयर इधर भी जाएगी और कहाँ पे जाएगी, इधर भी जाएगी। दोनों साइड में अपन को क्या लगाना है, स्टेथोस्कोप लगाना है ना। जैसे एयर को पुश करोगे तो वहां पे अपन को क्या साउंड सुनाई देंगे, बबलिंग वाले, है ना। क्या साउंड सुनाई देंगे, बबलिंग वाले। अगर अच्छी तरीके से बबलिंग वाले साउंड सुनाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, पेटेंसी अच्छी तरीके से बनी हुई है ना। अगर बाई चांस पेटेंसी वाले टाइम में, है ना, बबलिंग वाले साउंड अब्सेंट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, अब्सेंट हो रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहे हैं, है ना। तो उसका मतलब क्या है, फेलोपियन ट्यूब क्या हो गई है, ब्लॉक हो। क्लियर है। परंतु सुन लो, इसको बंद क्यों किया, है ना, कि भैया किस पार्ट के अंदर, क्या बोल रहा हूं, किस पार्ट के अंदर अपन को ब्लॉकेज देखने को मिल रहा है ना। इस ब्लॉकेज को ये नहीं बता पा रहा था, ओनली फॉर बता क्या पा रहा है कि भैया फेलोपियन ट्यूब क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई, है ना। इस वाले पार्ट के अंदर ब्लॉकेज है, इस वाले के अंदर है, इस वाले के अंदर है ना, ये पता नहीं लगा पा रहा था। क्लियर है। इसलिए इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। चले आगे। नेक्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे नाम क्या आ रहा था, हिस्टीरियो साल्पिंजो, हाँ क्या आ रही थी, ग्राफी। क्लियर है। इसके अंदर क्या करते हैं, तो सुन लो, इसके अंदर व्हाइट कलर की, कौन सी, व्हाइट कलर की डाई को क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, व्हाइट कलर की डाई को क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, वो की वही मेथड है ना। वेजाइना के थ्रू अपन ने क्या कर दिया, व्हाइट कलर की डाई को क्या कर दिया है, इंजेक्ट कर दिया है ना। अंदर जाएगी, दोनों साइड जाएगी। किस साइड में ये ब्लॉकेज है ना, है ना। क्या बोल रहा हूँ, किस साइड ब्लॉकेज है, यहाँ पे ब्लॉकेज है तो यहीं पे रुक जाएगी, है ना। अगर यहाँ पे ब्लॉकेज है तो क्या करेगी, यहाँ पे रुक जाएगी। अगर यहाँ पे ब्लॉकेज है तो यहाँ पे रुक जाएगी, यहाँ पे ब्लॉकेज है तो यहाँ पे रुक जाएगी, है ना। जैसे अपन ने डाई को इंजेक्ट किया है, उसके बाद में अपन क्या लेंगे, क्या लेंगे, एक्सरे, है ना। क्या लिया जाएगा, एक्सरे लिया जाएगा। और एक्सरे में पता है आपको, है ना, व्हाइट व्हाइट कलर का अपन को कुछ चीजें नजर आती है ना। वो इंडिकेट करता है कि भैया इस वाले पार्ट में ब्लॉक है, इस वाले में है, इस वाले में या इस वाले में। क्लियर है। इसलिए टेस्ट किया है, सक्सेसफुल। ठीक है। जैसे अपन को पार्ट का ब्लॉकेज का पता चलेगा, वहां पे जाके अपन क्या कर देंगे, उस ब्लॉकेज को क्या कर देंगे, है ना, ओपन कर देंगे। क्लियर है। ऐसे टेस्ट को क्या बोला जाता है, हिस्टीरियो साल्पिंजोग्राफी। क्लियर है। ठीक है। ये पूरा के पूरा किसके बारे में है, फेलोपियन ट्यूब के बारे में। रूबिन टेस्ट के बारे में पहले पूछा जाता था, अभी नहीं पूछा जा रहा है, तो अभी अपन ने देख लिया, है ना। मोस्ट कॉमन अपन को क्या देखने को मिलता है, टेस्ट हिस्टीरियो साल्पिंजोग्राफी।
मोस्ट कॉमन है ना साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, उसके बारे में पूछा जाता है। पिछली बार भी सीएचओ के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है ना, एनएचएफ के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन अपन को देखने को मिला था पिछली बार भी, तो देख लेना क्या चीज है ना। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट नंबर पे ओवरी देख लेते हैं, है ना। लास्ट स्ट्रक्चर बच गया है, उसके बारे में थोड़ा बहुत चीजें अपन देख लेते हैं। चलें आगे, स्टार्ट करें क्या ओवरी के बारे में। देख लो, पहले समझ लो, कल उसको उतार लेंगे। ठीक है, आज समझ लेते हैं उसके बारे में, कल अच्छी तरीके से उसको उतार लेना। ओवरी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आए हैं पिछले सीएचओ के अंदर, तो देख लेना। ठीक है, क्या स्टार्ट कर रहे हैं ओवरी के बारे में, है ना। ये जो ओवरी होती है अपन को किस टाइप में देखने को मिलती है, पेयर गोनाड्स के रूप में, है ना। किसके रूप में देखने को मिल रही है, पेयर गोनाड्स के रूप में। लिखना बाद में, अभी समझ लो, है ना, कल वापस से लिखवा देंगे। ठीक है, गोनाड्स क्या होते हैं, या तो ओवरी हो सकती है, क्या हो सकते हैं, टेस्टिस। ठीक है, ये जो गोनाड्स होते हैं वो किसके अंदर जाते हैं, गेमेट्स के अंदर जाते हैं। किसके अंदर, गेमेट्स के अंदर। ओवरी क्या होता है, ओवा, और टेस्टिस से क्या होता है, स्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे नाम सुनो। ये जो ओवरी है अपन को कौन से कलर के रूप में देखने को मिलती है, तो क्या बोलोगे, पिंकिश। हाँ, कौन से कलर की, ग्रे कलर की। क्लियर है। और नेक्स्ट नंबर पे नाम किसका आता है कि भैया इस ओवरी का वजन अपन को कितना देखने को मिलता है, तो क्या बोलोगे, 4 से लेके 8 ग्राम, है ना। कितना है, 4 से लेके बोल दो, 6 से लेके बोल दो, 8 ग्राम है ना, ये सुटेबल रहता है। क्लियर है, इन दोनों के बीच की रेंज है ना। 6 भी आ रहा है तो अपन को वहां पे टिक करना है। नेक्स्ट नंबर पे सुन लो, वहां पे अपन को क्या देखने को मिल रहे हैं, लिगामेंट देखने को मिलते हैं, है ना। क्या देखने को मिलते हैं, लिगामेंट देखने को मिल रहे हैं, है ना। लिगामेंट क्या क्या होते हैं जो सुन लो, है ना। उस समय भी अपन ने चर्चा की है और चर्चा कर लेते हैं। ये यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब है ना। ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है, और यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिलती है, ओवरी, है ना। क्या देखने को मिल रही है, ओवरी देखने को मिल रही है। फर्स्ट नंबर पे स्ट्रक्चर का नाम क्या है, लिगामेंट का नाम क्या है कि भैया इस ओवरी के ऊपर, क्या बोल रहा हूँ, इस ओवरी के ऊपर यहाँ पे अपन को एक लिगामेंट देखने को मिलता है ना, जो कि इस तरीके से क्या रहता है, इसके ऊपर सिचुएटेड है, जिसको किस नाम से देखने को मिल रहा है, मिजो ओवेरियन, है ना। किस नाम से देखने को मिल रहा है, मिजो ओवेरियन लिगामेंट अपन को क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है ना। नेक्स्ट नंबर पे अपन ने देखा था कि भैया ओवरी के, है ना, जस्ट ऊपर की तरफ क्या होता है ना, फेलोपियन ट्यूब है ना। ये क्या कर रही है ओवरी, इसके ऊपर क्या हो रही है, हैंग हो रही नजर आ रही है, लटकी हुई नजर आ रही है ना। ऐसा कौन सा लिगामेंट है, सस्पेंसरी, है ना। कौन सा लिगामेंट है, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, है ना। ओवरी क्या हो रही है, लटकी हुई है ना, सस्पेंड है ना। कौन सा लिगामेंट हो गया, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ओवरी। ठीक है, थर्ड नंबर पे एक यहाँ से, क्या बोल रहा हूँ, एक यहाँ से, और क्या हो रहा है, लिगामेंट निकल रहा है, और कहाँ पे जा रहा है ना, इस साइड में, है ना, जो कि क्या कर रहा है, ओवरी को सपोर्ट देने का कार्य कर रहा है। ऐसे लिगामेंट को किस नाम से जाना जा रहा है, ओवेरियन लिगामेंट, है ना। कौन सा लिगामेंट है, ओवेरियन लिगामेंट। कितने लिगामेंट हो गए, 3। क्लियर है। बीच में अपन को देखने को मिल रहा है कौन सा, मिजो ओवेरियन, है ना। ओवरी को लटका के रख रहा है कौन सा, सस्पेंसरी लिगामेंट, है ना। एक ही इस यूट्रस के यहाँ से निकल रहा है, और क्या कर रहा है, सपोर्ट देने का कार्य कर रहा है। कौन सा लिगामेंट है, ओवेरियन लिगामेंट। क्लियर है। एक्सेप्ट के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया तो अपन को क्या करना है, इसका आंसर देना है ना। चौथा ऑप्शन आपको वहां पे मिल जाएगा। क्लियर है, चलें आगे। नेक्स्ट नंबर पे इस ओवरी का अपन को जो शेप है ना, वो कौन सा नजर आता है, हाँ, कौन सा, बादाम की आकृति का, है ना, अनशेल्ड आलमंड के जैसे। ठीक है, बिना छिला हुआ आलमंड्स बादाम होता है, उसकी जैसी अपन को क्या हो रही है, इसकी आकृति अपन को देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे ये भी क्या होता है, एक प्रकार से इंट्रा पेरिटोनियल, है ना। क्या होता है, इंट्रा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिलता है, पेरिटोनियम इसके ऊपर भी क्या होगी, कवर होके रहेगी। चलें आगे। नेक्स्ट नंबर पे देखो, अब इसकी बात करेंगे, किसकी, स्ट्रक्चर के बारे में। किसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में क्या चीजें जो सुन लो, है ना, कि भैया ये जो ओवरी
है ना, क्या है, ओवरी है ना। ओवरी के अपन को कितने पार्ट्स देखने को मिलते हैं, 2 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। कितने पार्ट्स देखने को मिलेंगे, 2 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। एक का नाम क्या होगा, मेडुला होगा, और एक का नाम क्या होगा, कॉर्टेक्स होगा। क्लियर है, एक का नाम क्या होगा, मेडुला होगा, और एक का नाम क्या होगा, कॉर्टेक्स होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सुन लो, है ना। क्वेश्चन क्या होगा, पूछा जाएगा कि भैया ये जो ओवरी है ना, इसकी क्या होगी, मेम्ब्रेन है ना, इसकी क्या है, मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को किस नाम से जाना जाता है, जर्मिनल, जर्मिनल एपिथेलियम के नाम से, है ना। किसके नाम से जाना जा रहा है, जर्मिनल एपिथेलियम के नाम से इसको जाना जा रहा है। और ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है ना, वो किस प्रकार से अपन को देखने को मिलती है, क्यूबोइडल, है ना। कौन सी सेल है, क्यूबोइडल सेल अपन को देखने को मिल रही है ना। एक स्ट्रक्चर बताया था मैंने, है ना, ये स्टमस है, ये सर्विक्स है, और आगे जाके क्या है, वेजाइना, है ना। इस वेजाइना के यहाँ पे एपिथेलियम कौन सी है, स्क्वेमस वाली, है ना। यहाँ पे आधे सर्विक्स के यहाँ पे एपिथेलियम कौन सी है, स्क्वेमस वाली, है ना। एंडो के वहाँ पे कौन सी है, कोलमनर वाली। स्टमस के यहाँ पे कौन सी है, कोलमनर वाली। यूट्रस के यहाँ पे कौन सी है, कोलमनर वाली, है ना। अभी जाके क्या पढ़ा था, फेलोपियन ट्यूब, वहाँ पे कौन सी है, कोलमनर वाली। परंतु, है ना, ओवरी के यहाँ पे जो एपिथेलियम होती है वो किस प्रकार की होती है, क्यूबोइडल वाली। चलें, क्लियर है। एपिथेलियम किसका पता लगाती है, कैंसर के टाइप का। किसका पता लगाएगी, कैंसर के टाइप का क्या करती है, पता लगाती। ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है ना, वो कौन सी एपिथेलियम है, जर्मिनल एपिथेलियम के रूप में अपन को देखने को मिलती है। अब सुन लो इनके बारे में और कुछ, है ना, कि भैया फॉलिकल्स की ग्रोथ अपन देखते हैं, है ना। किसकी ग्रोथ देख रहे हैं, फॉलिकल्स की, है ना। अब सुनो फॉलिकल्स क्या होते हैं और उन कैसे डेवलप हो रहे हैं, क्लियर है क्या। अब सुन लो, जैसे ही क्या हो रही है ना, ये क्या है ना, फीमेल फिटस है ना। आगे जाके किसका निर्माण होगा, किसका, गर्ल्स का, है ना। आगे जाके किसका निर्माण होगा, ओवरी का, है ना। आपने नाम सुना होगा योगसेक का, योगसेक, है ना। जैसे कि यहाँ पे नाभि के यहाँ पे जैसे ही डेवलपमेंट होता है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहती है, योगसेक, है ना। क्या प्रेजेंट रहती है, योगसेक है। इन्हीं योगसेक के द्वारा, है ना, इस ओवरी के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, फॉलिकल्स का, है ना। किसका निर्माण हो रहा है, फॉलिकल्स का, है ना। पहले कोई मानते थे कि भैया ये इस जो जर्मिनल एपिथेलियम है ना, ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसी के द्वारा किसका निर्माण हो रहा था, फॉलिकल का। परंतु ऐसा नहीं है, पहले साइंस क्या था, थोड़ा सा कमजोर था, है ना। अब क्या हो गया है, फास्ट हो गया है ना। उसके कारण से अब क्या बता रखा है कि जैसे ही, है ना, जैसे ही क्या होगा, 5 वीक का गेस्टेशनल पीरियड होगा, है ना। कौन सा, 5 वीक का गेस्टेशनल पीरियड होगा, है ना। फीमेल बेबी होगी तो वहां पे क्या होगा, योगसेक होगा, है ना। योगसेक के द्वारा इस ओवरी के अंदर किसका डेवलपमेंट होगा, फॉलिकल का, है ना। किसका डेवलपमेंट होगा, फॉलिकल का। अब सुनो और क्या चीजें हैं, है ना। 5 वीक के अंदर, है ना, 5 वीक कौन से, इंट्रा यूटेराइन लाइफ के, है ना। कौन से लाइफ के, इंट्रा यूटेराइन लाइफ के या गेस्टेशनल पीरियड के, समझ रहे हो क्या, है ना। 5 वीक का क्या हो रहा है, ये फीमेल बेबी का गेस्टेशनल पीरियड है। उस समय, है ना, फॉलिकल्स की संख्या अपन को कितनी देखने को मिलती है, तो क्या बोलोगे, 70 लाख, है ना। क्या देखने को मिलती है, 70 लाख देखने को मिल रही है। अब सुनो, जैसे क्या हो जाता है, इसका बर्थ हो जाता है। किसका बर्थ होगा, फीमेल बेबी का, है ना। उस समय 70 लाख से लेके कहाँ तक आ जाती है, 2 लाख से लेके कहाँ तक, 20 लाख के ऊपर, है ना। 70 लाख से कहाँ तक आ गए हैं, 20 लाख तक हो गए हैं। कुल मिला के यहाँ पे कंडीशन पैदा हुई है जिसका नाम क्या है, एट्रेजिया, है ना। जिसका नाम क्या है, एट्रेजिया। एट्रेजिया का मतलब क्या है, सेल के अंदर क्या हो गया है ना, कुछ ना कुछ नष्ट हो गया है ना। सेल क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। फॉलिकल की संख्या क्या हो रही है, नष्ट हो रही है ना। कहाँ पे पहुंच गई है, 70 से कहाँ पे, 20 लाख पे। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे क्या बता रहा हूँ, जैसी क्या आ रही है उसके अंदर क्या आएगी, प्यूबर्टी,
है, उसके अंदर क्या आ रही है, प्यूबर्टी आ रही है। उस समय है ना 20 लाख से ये कहाँ पे आ जाता है, 40,000 से लेके 4 लाख के ऊपर, है ना, कहाँ तक आ जाते हैं, 40,000 से लेके वापस कहाँ तक आ जाते हैं, 4 लाख तक। वापस से क्या हुआ है, एट्रेजिया हुआ है ना, क्या हो गया, फॉलिकल्स क्या हो गए हैं, कम हो गए। नेक्स्ट नंबर पे और क्या क्वेश्चन है, रिप्रोडक्टिव एज के अंदर क्या बोल रहा हूं, रिप्रोडक्टिव एज के अंदर टोटल ओवुलेशन कितने होते हैं, तो क्या बोलोगे, 400, है ना। कितनी बार ओवुलेशन होगा, 400 बार अपन को क्या हो रहा है, ओवुलेशन देखने को मिलेगा, यानी कि 400 बार वो क्या हो सकती है, मां बन सकती है। ठीक है, कितनी बार बनेगी, 400 बार, ठीक है, यानी कि वो क्या हो सकती है, प्रेग्नेंट हो सकती। क्लियर, चलें आगे। क्वेश्चन कहां से निकलेगा, इंट्रायूटेराइन के 5 वीक के गेस्टेशनल पीरियड के अंदर, है ना, फॉलिकल की संख्या अपन को कितनी नजर आती है, तो क्या बोलोगे, 70 लाख। फिर क्या हो रहा है, एट्रेजिया हो रहा है, एट्रेजिया होने के बाद में उसका क्या होगा, बर्थ होगा, बर्थ पे फॉलिकल की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 से लेके 20 लाख, है ना। फिर वो कहाँ पे आएगी, प्यूबर्टी के अंदर। उस समय और क्या हो जाएगी, फॉलिकल्स क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी, कितने हो जाएगी, 40,000 से 4 लाख। और पूरी रिप्रोडक्टिव एज के अंदर टोटल ओवुलेशन की संख्या कितनी होगी, 400। चलें, क्लियर है, ये तो क्या हो गया, फॉलिकल्स के बारे में बता दिया। चलें आगे, नेक्स्ट नंबर पे देखो और क्या चीज है। अब बना रहा हूँ वापिस से, ये जर्मिनल एपिथेलियम, है ना, क्या बना रहा हूँ, जर्मिनल एपिथेलियम। सुन लो, काम की चीजें हैं तुम्हारे लिए, है ना। ये तो क्या होगी, ये जर्मिनल एपिथेलियम है। अब सुनो, है ना, जैसे ही क्या हो रहा है, अभी तक कुछ चीजें नहीं हुई है, तो फॉलिकल क्या हो रहे हैं, इमेच्योर रह रहे हैं, है ना, क्या हो गए, फॉलिकल इमेच्योर फॉलिकल है। जैसे जैसे क्या होगा, ये मैच्योर होगा, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या बनेगा, प्राइमोडियल। क्या बनेगा, प्राइमोडियल। कौन से फॉलिकल होंगे, प्राइमोडियल फॉलिकल, ठीक है। थोड़ा सा ये क्या होगा, अपना और क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, है ना। उसको अपन किस नाम से देखने को मिलेगा, प्राइमरी फॉलिकल्स के नाम से, ठीक है, इसके नाम से, प्राइमरी फॉलिकल के नाम से। थोड़ा सा और ग्रोथ करेंगे, बड़ा होंगे, है ना, वो कौन से नाम से कहलाएंगे, सेकेंडरी के नाम से, ठीक है। सेकेंडरी के नाम के बाद में क्या चीज आ रही है, जो उसके बारे में सुन लेना। लास्ट सीएचओ के अंदर, एनएचएम के अंदर क्वेश्चन आया है, सेकेंडरी के बाद में नाम किसका आता है, टर्शरी का, है ना, किसका नाम आता है, टर्शरी का नाम आ रहा है, ठीक है, ये टर्शरी। क्लियर है। अब सुन लो, हर एक फॉलिकल के अंदर, है ना, कौन प्रेजेंट रहता है, हाँ, कौन प्रेजेंट रहता है, ओवा, है ना, यानी कि सेकेंडरी ओसाइट। कौन प्रेजेंट रहता है, सेकेंडरी ओसाइट। अब सुन लो, ये सेकेंडरी ओसाइट के अलावा यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कहीं पर फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, कहाँ पे, इस फॉलिकल के अंदर ही, है ना, इस फॉलिकल के अंदर ही क्या हो रहा है, फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है। ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, एंट्रल, है ना। इस पॉइंट को पकड़ के चलना, लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछ रखा है। क्लियर है कि भैया इस फॉलिकल के अंदर ही क्या हो रहा है ना, क्या हो रहा है, फ्लूइड का क्या हो रहा है, अपन को कलेक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, एंट्रल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। लास्ट ईयर का सीएचओ एनएचएम, है ना, 21-22 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, किसी ने सही नहीं किया, है ना। अनदर ऑप्शन क्या दे रखे हैं, फॉलिकल दे रखा है ना, प्राइमरी दे रखा है, टर्सरी दे रखा है, और क्या दे रखा था, एंट्रल दे रखा था, ठीक है। क्लियर है क्या, समझ गए। एंट्रल का मतलब क्या हो रहा है, फ्लूइड का कहीं ना कहीं जाके क्या हो रहा है, कलेक्शन अपन को देखने को मिल रहा है, ऐसी चीज को क्या बोला जाता है, एंट्रल, है ना। ये जो एंट्रल है, वापिस से 2 तरीके के होते हैं, प्राइमरी और क्या हो जाएंगे, टर्सरी एंट्रल, है ना। परंतु मैंने डायरेक्ट क्या बता दिए, एंट्रल के बारे में बता दिए, ठीक है। चले आगे, यही एंट्रल आगे जाके, है ना, टर्सरी आगे जाके किसका डेवलपमेंट करेगा, है ना, बड़ा सा क्या बन जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल, है ना, बड़ा सा क्या बन जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, ओवा, सेकेंडरी ओसाइट क्या रहता है, उपस्थित रहता है। क्लियर है। जैसे क्या होगा, है ना, अब क्या होगा, ओवुलेशन की प्रक्रिया चलेगी, है ना। अब मैंने बताया बर्थ के समय, प्यूबर्टी के समय, है ना, इतने सारे फॉलिकल्स हैं, उनमें से एक क्या कर रहा है, अच्छी तरीके से यहाँ पे क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। क्लियर है ना। हमेशा तुम क्या पढ़ते हो कि भैया इसके अंदर क्या मौजूद है, ओनली फॉर ओवा, है ना, यही पढ़ा है अभी तक जिंदगी में, यही पढ़ा। अब सुनो और चीज बता देता हूँ,
है ना, इस ओवा को मैंने बाहर निकाल दिया, है ना, इस ओवा को मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब सुन लो क्या चीज, इस ओवा के क्या होगी, अपन को क्या देखने को मिलती है, मेम्ब्रेन, है ना, क्या देखने को मिलेगी, मेम्ब्रेन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं, है ना। इस मेम्ब्रेन को किस नाम से जाना जाता है, विटेलिन मेम्ब्रेन के नाम से, है ना। कौन सी मेम्ब्रेन है, विटेलिन मेम्ब्रेन, है ना। इस ओवा को क्या कर दिया, बाहर निकाला है, तो उसका स्ट्रक्चर अपन को किस रूप में देखने को मिल रहा है उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। कौन सी मेम्ब्रेन है ना, ओवा की मेम्ब्रेन विटेलिन मेम्ब्रेन है, क्लियर है। और इसी के जस्ट पास में आगे की तरफ एक चीज पाई जाती है जिसका नाम है पोलर बॉडी। क्या नाम है, पोलर बॉडी, ठीक है। सीक्वेंस पूछा गया था लास्ट सीएचओ के अंदर, ये क्या होगी, ये पोलर बॉडी के नाम से अपन को देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे अपन को क्या देखने को मिल रहा है, इसके बीच में एक स्पेस देखने को मिल रहा है, ये हाँ देखने को मिल रहा है। ऐसे स्पेस को क्या नाम दिया गया है, पेरी विटेलिन स्पेस। कौन सा स्पेस है, पेरी विटालिन स्पेस के नाम से इसको क्या हो रहा है, जाना जा रहा है। चलें आगे, नेक्स्ट नंबर पे आगे बढ़े। नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पे एक और अपन को कवरिंग देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रही है, एक और कवरिंग देखने को मिल रही है ना। ऐसी कवरिंग को क्या बोला जाता है, जोना पेलुसिडा, है ना। आगे जाके बार बार नाम सुनोगे, क्या नाम है, जोना पेलुसिडा के नाम से, ठीक है। चलें नेक्स्ट नंबर पे देखो, इसके जस्ट आगे की तरफ अपन को इस तरीके की और चीज देखने को मिल रही है ना। क्या देखने को मिल रही है ना, सिंगल लेयर देखने को मिल रही है ना। इस सिंगल लेयर को क्या बोला जाता है, कोरोना रेडिएटा, क्या बोला जाता है, कोरोना रेडिएटा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे एक और क्या क्वेश्चन है जो सुन लो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे एक और क्या क्वेश्चन है, इसी कौन सी है, कोरोना रेडिएटा के बाद में डबल मेम्ब्रेन अपन को देखने को मिल रही है। कौन सी मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ऐसी कोई लेयर देखने को मिल रही है तो ऐसी लेयर को क्या बोला जाता है, ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है, ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे और क्या चीज आती है, वापस से इसकी क्या आती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। क्या आती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और वापस से एक क्या होती है, सिंगल लेयर की वापस से क्या हो रही है, स्ट्रक्चर अपन को देखने को मिल रही है। यहाँ से लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछ रखा है इसलिए बता रहा हूँ, बाकी कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। क्लियर है क्या, ये पूरा की पूरा किसका है, ये मेम्ब्रेन, है ना। मेम्ब्रेन का नाम क्या है, विटालिन मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है, विटालिन मेम्ब्रेन। विटालिन मेम्ब्रेन के बाद में जो स्ट्रक्चर आता है ना, एक स्पेस के रूप में अपन को देखने को मिल रहा है ना। कौन सा है, पेरी विटालिन स्पेस, ठीक है। कौन सा स्पेस है, पेरी विटालिन स्पेस, ये बीच में स्पेस आ रहा है उसकी बात, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे नाम सुनो, है ना। पेरी विटालिन मेम्ब्रेन स्पेस के बाद में जो नाम आता है वो किसका आएगा, जोना पेल्यूसिडा का। किसका नाम आ रहा है, जोना पेल्यूसिडा का, है ना। कागज पांदड़े खोल के देख लेना, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन है, क्लियर। जोना पेल्यूसिडा के बाद में जो नाम आ रहा है वो किसका आएगा, कोरोना रेडिएटा का। किसका नाम आ रहा है, कोरोना रेडिएटा का, क्लियर है। अब सुनो मेरी बात, जब फीमेल के अंदर क्या आता है, ओवुलेशन, है ना। फीमेल के अंदर क्या आ रहा है, ओवुलेशन आ रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या हो रही है, उस ओवुलेशन के समय क्या हो रही है, निकल जाती है। क्या हो रही है, निकल जाती है। बाकी सारी चीजें क्या रह जाती है, वही कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर रह जाती है। समझ रहे हो क्या, ओवुलेशन के समय विटालिन मेम्ब्रेन स्पेस, जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, क्लियर है। ये पूरा के पूरा यहाँ तक स्ट्रक्चर किसके अंदर चला जाता है, ओवुलेशन के समय, और बाकी चीजें क्या बनाएगी, कार्पस ल्यूटियम बनाएगी, ठीक है। और क्या है इसके आगे, और क्या पूछ रखा है, कोरोना रेडिएटा के बाद में नाम किसका आएगा, किसका नाम आएगा, ग्रेनुलोसा किसका, मेम्ब्रेन का, ठीक है। ये पूरा की पूरा क्या पूछ रखा है, सीक्वेंस पूछ रखा है ना। ये सीक्वेंस अपन को याद नहीं होगा तो आगे जाके क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अपना गलत हो जाएगा, क्लियर है। लास्ट ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, अगर बनाना हो तो बना लो, ठीक है। देख लो पीछे लुक गया, हाँ पीछे